इरफान सदस्य सबसे पहले तो ये बताइएगा कि वफाकी काबीना का इजलास ही अभी शुरू नहीं हुआ, क्योंकि काबीना को एतमाद में लेने के बाद फिर सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास होंगे, तो क्या इत्तलात आ रही हैं शहर इक़्तिदार से आपके पास? ये सिलसिला कब शुरू होगा और कब इख्तिताम को पहुंचेगा? देखिए, जब तक ड्राफ्ट के ऊपर तमाम पार्टी जो है वो इत्तेफाक नहीं कर लेती, खास करके मौलाना फजल रहमान को मना नहीं लिया जाता, उस वक्त तक काबीना का इजलास नहीं हो सकता, चूंकि इसकी मंजूरी काबीना ने देनी है और उसके बाद कौमी असम्बली में टेबल होना है। तो ये मौलाना फजल रहमान को जो मनाने का मरहला है, वहाँ पे अभी तक ये सिलसिला रुका हुआ है और अभी जो हुकूमती वफ्द है वो भी उनसे मिल के आया है। इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं वो भी उनसे मिलने के लिए वहाँ पे गए हैं। और मौलाना फजल रहमान इस टाइम एक ना सिर्फ वो सियासत की भारी भरकम शख्सियत है, बल्कि इस टाइम पूरी पार्लियामेंट एक साइड पर मौलाना फजल रहमान मौलाना पे हैं कि मौलाना करते क्या आज? मौलाना ये एक ऐसा वक्त था कि जब मौलाना को अपनी अहमियत जो है वो दिलाना थी, और मौलाना इसमें बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कामयाब हुए हैं। और एक जानिब अपोजिशन उन्हें अपनी तरफ खींच रही है, दूसरी जानिब जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं, हुकूमत खुद है जो लीड कर रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वो उनके घर के चक्कर लगा रही है और उनको कायल करने की कोशिश कर रही है। और अब एक ही मरहला बचा है और इसमें देखिए, मियां नवाज शरीफ अगर उनके पास जाते हैं और अगर वो उनकी बात नहीं सुनते या वो उनकी जो तजवीज़ है या मियां नवाज शरीफ की जो रिक्वेस्ट है वो अगर मौलाना फजल रहमान नहीं मानते, तो मेरा ख्याल है उसके बाद कोई ऐसी सूरत नहीं बचेगी कि मौलाना फजल रहमान पूछना चाह रही इरफान से, तो सही ऐसा कभी हुआ कि नवाज शरीफ खुद गए हों? शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, जो इत्तलात आ रही हैं, जो हमारे सनाउल्लाह चीफ रिपोर्टर इस्लामाबाद के, उन्होंने हमें कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, हमजा शहबाज ये सब जाएंगे मौलाना के पास। तो कभी ऐसा हुआ है माजी में कि नवाज शरीफ खुद गए हों, राम करने की कोशिश की हो मौलाना को, मौलाना नहीं माने हों? पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, उनमें मुख्तलिफ टीयर्स होते हैं। ऐसा नहीं होता कि जो पार्टी की सीनियर क़यादत है वो पहले ही स्टेप में नाराज रुकन के पास चली जाए या वो शख्स जिससे बातचीत हो रही है उसके पास चले जाए। जो सीनियर मोस्ट जो क़यादत होती है वो सबसे आखिर में जाती है, पहले जूनियर लोगों को मौका दिया जाता है, बातचीत की जाती है, एक माहौल बनाया जाता है, एक बॉडी लैंग्वेज बनती है, तभी उसके बाद फिर अगला स्टेप उठाया जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह से हुआ। इसमें जो अपोजिशन की पार्टीज थी उन्होंने अपना जोर लगाया, लेकिन हुकूमत की जो अलाइड पार्टी थी वो भी मौलाना फजल रहमान के पास भेजी गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बिल्कुल उस तरह से हुकूमत में शामिल तो नहीं है, लेकिन आईनी ओहदे उनके पास जरूर है, हुकूमत की इत्तेहादी है, हुकूमत को वोट देती है आईनी तरह, मुख्तलिफ जितने भी असम्बली में तजवीज़ आती हैं। तो पीपल्स पार्टी भी मौलाना फजल रहमान के पास गई। मोहसिन नकवी जो है वो एक अहम शख्सियत है इस टाइम हुकूमत में, और उन्होंने भी मौलाना फजल रहमान के घर के बातचीत की, उनको मनाने की कोशिश की। इसके बाद अब जो अगला मरहला है वो प्राइम मिनिस्टर का है या फिर मियां नवाज शरीफ खुद है। तो चूंकि मियां नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान का एक जाती ताल्लुक भी है, मौलाना फजल रहमान उनकी बहुत कदर भी करते हैं, और मियां नवाज शरीफ के हवाले से भी अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि उनके पास, उनके दिल में भी मौलाना फजल रहमान के लिए एक नरम गोशा है, क्योंकि माजी में वो जो तहरीक चलाते रहे हैं, खास करके पिछले दौर हुकूमत में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, तो उस टाइम जो मुस्लिम लीग नून की जो अपोजिशन थी उसको लीड करते रहे एक मौके के ऊपर मौलाना फजल रहमान। और एक मौका ऐसा भी आया कि जब मियां शहबाज शरीफ लाहौर में मौजूद थे तो वो मौलाना फजल रहमान से नहीं मिले, लेकिन इसके बावजूद मौलाना फजल रहमान की नवाज शरीफ के साथ ताल्लुकात हैं और उनकी इस तरह से भी हमदर्दियां हैं कि मियां नवाज शरीफ का रास्ता रोका गया। ताल्लुकात तो होते हैं सियासी।